मंच पर आसीन आदरणीय तपन्ना, आदरणीय सलील चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे अपने समाज के मंडी परिषद के सुधीजन, संभ्रांतजन, बहनों, भाइयों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधु। तपन्ना कह रहे थे कि आप क्या चाहते हो, हमका आशीर्वाद करा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। देश की मुख्य धारा के लिए माननीय मोदी जी जिस तरह से देश की सेवा में लगे हुए हैं और आज भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में जिस तरह से स्थापित हुआ है, उसमें ये छोटी छोटी बातें जो आती है, वैसे तो मेरे पूर्व के वक्ता जो आए सभी, चाहे शर्मा जी आए हो, तरुण सिंह जी आए हो, अभी श्रीमती भट्टाचार्य जी आई थी, उन सबने जो मर्म है उस पर बात पहुंचा दी है। शर्मा जी ने अपनी बात में सोशल मीडिया का एक ग्रुप बनाने की जो बात थी, दोबारा पुनः इधर से आई थी, नाम नहीं बताया था आपने। हम बना सकते हैं इस तरह का अपने यहाँ का ग्रुप और फिर वो वायरल, फिर धीरे धीरे विषय होते रहेंगे। उन्होंने माओ का भी जिक्र किया, शर्मा जी ने कम्युनिस्टों का भी जिक्र किया। अब 34 साल तक पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा। 10 साल ममता दीदी का है, उसके पहले कांग्रेस का और गवर्नर शासन राष्ट्रपति लोग। कुल मिला के आजादी के बाद से आज तक वही लोग हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की हो, उसकी सरकार नहीं बनी, बाकी सबकी बनी। अखंड भारत की कल्पना करने वाले मुखर्जी उस दौर में, और ये जो आए कम्युनिस्ट आए, दूसरे लोग आए, ये सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आपके चल रहे हैं। जहां भी देश तोड़ने की बात होती हो, आप देखो ये सबसे पहले और जड़ के अंदर अगर निकलेंगे तो कम्युनिस्ट ही निकलेंगे। सबसे पहले उभर के कब आए, ये उभर के जब आए जब मोदी जी आ गए, और फिर वो जीवाणु जो दोस्त तोड़ने वाले थे उनको सर्वाधिक तकलीफ हुई, और नकाब जब उठा तब जब जेएनयू में नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और सबसे पहले मिलने कम्युनिस्ट पार्टी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, केजरीवाल, ये उससे मिलने और शाबाशी और तारीफ करने पहुंचे, और वहां से फिर ये अवार्ड वापसी और असहिष्णुता और नए नए शब्द प्रचलित हुए। ये देश तोड़ने वाली जो भी ताकतें थी, इनको सर्वाधिक पीड़ा मोदी के आने से, मोदी जी के आने से। लेकिन चूंकि जनता इन सब बातों को समझ रही है, बंगाल का एक अपना इतिहास है। ये महापुरुष आपको इधर इधर चारों तरफ दिख जाएंगे, श्यामा प्रसाद जी से बंकिम चंद्र जी, आजाद, सब बंगाल ने दिए। बंगाल ने देश को दिशा दी, बंगाल ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। औद्योगिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बंगाल ने देश का प्रतिनिधित्व किया। और आज बंगाल की हालत क्या है, मैं अभी 4 दिन रह के आया हूं, 5 जिले गया मैं लगातार। आप हाईवे छोड़ दें जो केंद्र द्वारा बनाई जाती है, नीचे आप उतरेंगे तो मां तारा पीठ के दर्शन करने में चला गया, टंडोले मंडोले सड़क है, वहां टंडोले मंडोले सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है कि गड्ढा में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता। सड़क आप सिर्फ हाईवे छोड़ दो, क्यों? जबकि कम्युनिस्ट भी
मजदूर के नाम पे वोट मांगता है, गरीब के नाम पे वोट मांगता है। ममता भी गरीब के नाम पे, कमजोर के नाम पे वोट मांगती है। फिर क्या हालत है कि ग्रोथ रेट पश्चिम बंगाल की गिर रही है, गुजरात की बढ़ रही है, हमारी मध्य प्रदेश की बढ़ रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वह हमारी ग्रोथ। आखिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पश्चिम बंगाल, 124 कार्यकर्ता हमारे बंगाल के शहीद हो गए, 124 मार दिया गया जिन्हें। रात में बंगाल में निकल नहीं सकते, मुझे ठहरने को होटल नहीं दिया। बर्धमान जिले के ग्रामीण इलाके में मैं गया था, नाम भूल रहा हूं, हिमल इंडिया या क्या जगह थी वो। तो वहां सभा थी मेरी, उसके बाद होटल नहीं मिला। गांव के बाहर होटल लिया तो वो 3 बार आके मालिक ही कह गया कि आप बाहर मत निकलना। हालांकि मुझे जेट सुरक्षा है, लेकिन इसके बावजूद भी भय का वातावरण है। अज्ञात आशंकाओं के अंदर पूरा का पूरा बंगाल जी रहा है। आखिर मध्य प्रदेश भी तो है ना। आप रात के 12 बजे किसी मैरिज से आ जाओ, शादी से आ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। आज मध्य प्रदेश की आप हालत देख लो, और आप सब यही के हो। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब की हालत देखो। ग्वालियर चंबल में चले जाओ तो राम बाबू दयाराम गड़रिया की गैंग थी, हजरत हन्नी निर्भय जगजीवन की गैंग थी, बालाघाट में दिग्विजय सिंह की सरकार में उनके मंत्री लखीराम कांबळे की घर में घुस के नक्सलाइटों ने हत्या कर दी, मालवा में सिमी का नेटवर्क था, अपने बिंद और उसमें ठोकिया जैसी गैंग थी। लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार आने के बाद से कहीं भी एक भी चिन्हित गैंग नहीं है। हम नक्सलाइट को मार रहे हैं, डाकू को मार रहे हैं, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश को एक शांति का टापू बना के। ये सोच एक भाजपा की है। ये सोच इनकी सरकारों की क्यों नहीं हो सकती? जब भी इनकी सरकार, जरूरी नहीं ममता की, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की सरकार जहां आ जाए वहां हाहाकार मच जाता है। ऐसे समय में आपकी जिम्मेदारी मेरी समझ में ज्यादा पड़ जाती है। मोदी जी जब इतना बड़ा राष्ट्र, मतलब भारत को वैश्विक नेतृत्व मिला है, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज उनके हाथ मजबूत करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया था। तपन्ना अभी बता रहे थे 2.5 लाख से ऊपर, मतलब समथिंग 3 लाख बता रहे थे कि 3 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके मध्य प्रदेश के अंदर, और हम सबको अपनी ताकत का एहसास भी हो जाएगा। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। हम सब जब पश्चिम बंगाल में एक एक करके फोन करना भी चालू करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जब जाएंगे, हम कनेक्शन के लिए आज से ही प्रारंभ कर देंगे। मुझे नहीं लगता हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ससुराली बंगाली परिवार में ही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही, मंत्री रही विभास बनर्जी, जयश्री बनर्जी, उनके बेटे कल आए थे। मैंने उनसे कहा कि जबलपुर में भी करो और एक बड़ा कार्यक्रम कर लो, तो आपके दामाद को बुला ही लेंगे अपन उस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाएंगे, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत तपन्ना ने तो कर दी। आपकी शुरुआत तो आपकी ललक दिखनी चाहिए, बाकी काम फिर हम करते चले जाएंगे। सिर्फ आपके मन में वो ज्वार पैदा हो जाए, वो जुनून पैदा हो जाए कि इस बार राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में हमको पश्चिम बंगाल को लेके आना है। राष्ट्रवाद से हमें पश्चिम बंगाल को जोड़ना है, मोदी जी से हमें जोड़ना है, अमित शाह जी से हमें उन्हें जोड़ना है, नड्डा जी से हमें जोड़ना है। ये भाव अगर आपके मन में आया तो मेरे को विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। आतंक का अंत होगा, अत्याचार का बंद होगा, सभी का हो जाएगा। और इसलिए मैं प्रार्थना छोटे शब्दों में आपसे की है, इस पर आप एक बार ताकत से लग जाएंगे। मुझे विश्वास दिलाओ, हाथ उठा के सब लग जाएंगे ना आज से पूरी ताकत के साथ में। जाने वाले हैं उसके लिए भी बधाई, और जब तक फोन से तो शुरू हो जाए चुनाव में जब समय हो। आप सबको जी स्वागत। अपन सब जाएं, नहीं तो एक रेल पूरी ले चलेंगे अपन रिजर्व में, वातावरण बनेगा सारा का सारा। हम जाएं और ऐसा एक उद्देश्य पूरा कर दें जिससे पश्चिम बंगाल को लगे कि बंगाली समाज मध्य प्रदेश से आ गया। बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद।